ड्रेसेस तो बहुत से पड़े हुए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा डिज़ाइन बनाएं। तो जी आज मैं आपके साथ ऐसे एक ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ जिसको देखने के बाद आप इसको बनाए बगैर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि ये है ही इतना डिसेंट सा डिज़ाइन। इसके नेक का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और चाक्स के ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग की है वो भी बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये जी मेरे पास ड्रेस है जो कि मैंने मारिया भी ब्रांड से बाई किया था। इस ड्रेस को हम लोग बिल्कुल इससे हट के बनाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट शर्ट है और नीचे कैपरी है, लेकिन हम लोग इसको लॉन्ग शर्ट में बनाएंगे और साथ में नीचे प्लाजो बनाएंगे। और ये इसके स्लीव्स हैं जो कि मैंने थोड़े तंग बनाए थे, आगे टिच बटन अटैच करेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के स्लीव्स, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये इसके साथ लेस है, एक जॉइंट लेस मैंने ली थी, ये मेरे पास घर में ही पड़ी थी, फिर मैंने इसके साथ मैच करके दूसरी लेस भी ले ली थी। दूसरी जो लेस है वो मेरे पास 7 गज़ है और जॉइंट लेस आई थिंक सो 1 गज़ होनी है उससे भी कम हो। वैसे मेरा माइंड था कि इसको मैं स्लीव्स के ऊपर भी यूज़ करूँगी, लेकिन लेस कम हो गई थी तो फिर मैंने स्लीव्स को सिंपल ही रखा, बस लेस लगाई थी दूसरी वाली और सिंपल ही डिज़ाइन कर लिया। अब ये मेरे पास शर्ट है, ये फ्रंट साइड है, इसके ऊपर मैंने नेक बना लिया था पहले। इसकी वीडियो आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। इतना ये डिसेंट डिज़ाइन लगता है ना पहना हुआ, और कुछ हटके है, गोल गलों से वी गलों से कुछ हटके ये चौकोर नेक है और साथ में इसमें जॉइंट लेस भी अटैच की है और बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। आप लोगों ने इसको ट्राई लाजमी करना है। उसके बाद हम लोग अपने मेन डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं जो कि चाक्स के ऊपर हमने लेस लगानी है। उसके लिए आपने सबसे पहले फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपने उल्टी साइड से इसको खोल के प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो सिलाई है वो बैठ जाए। इस तरह हमने दोनों साइडों से करना है और पहले आपने फ्रंट साइड से भी इसको एक दफ़ा ना प्रेस कर लेना है, फिर आपने बैक साइड करके इसको इस तरह खोल के ना कपड़े को इस तरह प्रेस कर लेना है। अब साथ ही हम लोगों ने चाक्स को भी प्रेस कर लेना है और नीचे से दामन को भी, क्योंकि हम पहले चाक्स बनाएंगे, दामन को सारा फोल्ड कर लेंगे जिस तरह नॉर्मली कमीज़ के ऊपर करते हैं सिंपली। उसके बाद हमने इसके ऊपर लेस लगाना अटैच करनी है, वो इसलिए कि क्योंकि आप चाहें तो इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले इसको बना लेंगे ना दामन को तो फिर ईजी हो जाएगा। इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जब आप सारी फोल्डिंग कर लेंगे तो फिर आपने दोनों चाक्स को और घेरे को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के माप कर लेना कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर ना होंगे तो आप इसको बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ लेस भी लगाएंगे तो फिर आपको लेस भी उतारनी पड़ेगी और घेरा भी सारा खोल के सही करना पड़ेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है, इसलिए आप पहले फ़ोल्डिंग कर लें सारी ये इस्त्री के साथ, और फोल्डिंग करने के बाद आप देख लेंगे बराबर है फ्रंट साइड और बैक साइड, तो फिर साथ आप इसके लिए सिलाई लगा लें और उसके बाद आप लेस लगाना अटैच करें। इस तरह से मैंने फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी चाक्स के ऊपर और घेरे के ऊपर भी फोल्डिंग कर ली है। अब मैं इसको जो है वो सिलाई लगाऊंगी घेरे और चाक्स की। देखिए मैंने बराबर भी कर लिया है, दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर होता तो मैं यहाँ पे इसको कवर कर लेती। ये लॉन्ग लेंथ की शर्ट थी, 45 इंचज़ इसकी लेंथ रेडी करनी थी, तो इसलिए मैंने घेरे से थोड़ा कम ही फोल्ड किया था और फिर उसी बराबर से मैंने फिर चाक से भी फोल्डिंग की थी इसकी। और इस तरह से मैंने एक ही सिलाई में सारी फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी चाक की फोल्डिंग कर ली थी, और यहाँ पे हमने घेरे के ऊपर एक ही सिलाई में इसको कवर कर लिया था सिलाई ये कपड़े को। और नोक्स में वैसे नहीं बनाती घेरे के ऊपर, मुझे अच्छी नहीं लगती, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अब इस तरह ही हमने फ्रंट साइड और बैक साइड को फोल्ड कर लेना है और फिर हमने यहाँ पर अपनी लेस लगानी है, अटैच करनी है। लेस हमने ऊपर से लगानी है बाजुओं से रख के नीचे तक, ये आर्म होल के निशान से नीचे तक। तो इस तरह से मैंने फ्रंट साइड पे भी लगानी है और बैक साइड पे भी लगानी है लेस। अगर 7 गज़ आपकी लेस होगी तो फ्रंट साइड के ऊपर भी और बैक साइड के ऊपर भी चाक्स घेरे के ऊपर सारी फिटिंग की सिलाई के अंदर भी सारी लग जाएगी लॉन्ग शर्ट के ऊपर। और अगर 5 गज़ होगी तो मुझे लगता है शर्ट के ऊपर भी लग जाएगी, लेकिन 7-8 गज़ ही हो ना तो लग जाती है। मैंने 7 गज़ लेस ली थी और मैंने घेरे के ऊपर भी लगाई थी, मतलब सारी शर्ट के ऊपर, घेरे चाकों के ऊपर और ये फिटिंग की सिलाई में, और मैंने नेक के ऊपर भी लगाई थी। आपको मैंने दिखाया कि मैंने नेक किस तरह की बनाई है, गले पे भी लगाई थी, बाजुओं के ऊपर भी लगाई थी, तो पूरी आ गई थी। थोड़ी सी बच भी गई थी लेकिन वो यूज़ नहीं थी, कहीं पे भी हो सकती, थोड़ी सी बची थी बस। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप लेस कम ले लेंगे ना तो फिर जोड़ अगर पड़ेगा तो बहुत गंदा लगता है वो जोड़, तो इसलिए आप ज़्यादा लेस लीजिएगा ताकि जोड़ ना पड़े और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी लेस लग जाए। और यहाँ पे देखिए मैं ये घेरे के ऊपर लगा रही हूँ, अब सॉरी चाक्स के ऊपर लगा रही हूँ इधर, तो यहाँ पर भी कितनी सफाई के साथ किनारे किनारे पर रख के इसको हमने सिलाई लगानी है।
जिस तरह पहले एक रिवाज था कि चाक्स के ऊपर और घेरे के ऊपर डबल सिलाई लगाते थे, एक फोल्डिंग की और एक किनारे किनारे पे, उस तरह हमने लेस को किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई लगानी है और ये उसी तरह से किनारे किनारे पे हमारी लेस की सिलाई आएगी। अब हमने यहाँ पर कॉर्नर किस तरह से बनाना है, इसके लिए आपने पहले यहाँ पर कंप्लीट सिलाई लगानी है जिस तरह से पाइपिंग में लगाते हैं, और यहाँ से हमने इसको ऊपर को इस तरह फोल्डिंग करनी है थोड़ी सी, और हमने इसको सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कॉर्नर के ऊपर रख के फोल्ड किया है और इसको हम सिलाई लगाएंगे। अब कॉर्नर से आपको मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी ये फोल्डिंग हुई थी। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ से कॉर्नर भी बन गया है। और अब हमने इस तरह से ही सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है अपनी घेरे की। अब यहाँ पे दोबारा हमारा आया है कॉर्नर, तो इधर भी हमने उसी तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है, इसको सेट करके ऊपर से चाक के लेस को भी। तो फिर हमने घेरे की सिलाई लगानी है कंप्लीट, और जब हम इसको लास्ट पे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी चौक की सिलाई भी सेट हो जाएगी लेस के ऊपर। ये देखें ऑटोमेटिकली हमारी चौक की सिलाई भी सेट हो गई है लेस के ऊपर। और मुझे तो ये चॉक्स बहुत अच्छे लगे थे, मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और सच में ही बहुत प्यारे लगे थे। अब हमने इस तरह से अपनी बैक साइड की जो है वो लेस को भी कंप्लीट कर लिया, जिस तरह हमने फ्रंट साइड पे लगाई थी वो भी हमने इस तरह से आर्म होल से लगानी स्टार्ट करनी है और इसको कंप्लीट करना है। अच्छा वैसे मेरा माइंड था कि मैं थोड़ी चौड़ी लेस इसके ऊपर लगाऊं, और जो आजकल चल रही है सितारों वाली लेस, लेकिन वो लेस इतनी महंगी थी, 100 रुपये गज़ वो लेस थी, तो इस तरह 700-800 की लेस बन जानी थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं यही ठीक है, और ये मुझे 25 रुपये गज़ मिली थी यहाँ से। तो वैसे अगर बाज़ार से बाई करें हम लोग जहाँ पे लेसेस वगैरह ज़्यादा मिलती हैं, और वहाँ पे तो बहुत सस्ती मिल जाती है। मैं 100 रुपये की पूरी गुच्छी लेके आई थी जिससे मैंने 3 सूटों के ऊपर लेस लगाई थी होलसेल रेट के ऊपर, वहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती है। खैर यहाँ पर हमारी शर्ट सारी कंप्लीट हो गई है, मतलब जो हमने लेस वगैरह लगानी थी, डिज़ाइनिंग करनी थी लेस की, वो सारी कंप्लीट हो गई है। और देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस लगी है। चॉक्स के ऊपर भी कोई मतलब कपड़ा नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल परफेक्टली हमारी लेस लग गई है। और इतना ये अच्छा डिज़ाइन लगता है पहना हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने इस ड्रेस को वेयर नहीं किया, लेकिन मैं अपने कपड़े स्टिच करने के बाद ना पहन के देखती हूँ, और इसको जिस तरह मैंने कैरी करना होता है मैं सारा अपनी लुक क्रिएट करती हूँ, और ये बहुत अच्छी लगी थी। अब हमने इस तरह किनारे किनारे पे भी लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, इससे हमारी लेस सेट हो जाएगी और ये फ्रंट साइड की बैक के ऊपर या फिर बैक साइड की फ्रंट साइड के ऊपर नहीं आएगी। और ये नेक देखिए कितना नाइस लग रहा है फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। आप लोगों ने इस डिज़ाइन को ट्राई लाजमी करना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है आपको कैसा लगा। और अब हमने इसके ऊपर अपने स्लीव्स भी अटैच करने हैं, तो उसके लिए मैंने स्लीव्स पहले रेडी कर लिए थे, उसकी वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन अभी हम जस्ट आपको स्लीव्स को साथ अटैच करके दिखाती हूँ मैं कैसी लगती है ये गला देखें बैक साइड के ऊपर भी थोड़ी सी लेस आ रही है और फ्रंट साइड के ऊपर भी तो है ही है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा पहना हुआ गला भी और ये स्टाइल भी। अगर आप इसको प्लेन सूट के ऊपर भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ये सेम डिज़ाइन सारा। अब हमने इसके ऊपर ये स्लीव्स को अटैच कर लेना है और इससे हमारा ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट साइड के ऊपर भी और बैक साइड के ऊपर भी। चलिए जी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा ईमान और सेहत दोनों का। अल्लाह हाफिज़।